हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप पक्का 10th क्लास में हो गए होगे, इसीलिए आप वीडियो देख रहे हो। तो बधाई हो 9th वाले बच्चों को जो क्लास 10th में हो गए हैं। ठीक है, और आज हम क्लास 10th के बारे में ही बात करेंगे कि क्लास 10th में तुम कैसे 90+ मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अगर पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो सबसे पहला टॉपिक है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। जब आप क्लास 10th में हो तो हम इस बार कुछ नई स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि एनसीईआरटी करी और बाद में पास्ट ईयर क्वेश्चन करे या कुछ ऐसे ऐसे करा, वो सब नहीं, पुराने तरीके नहीं, हम कुछ नया तरीका लाएंगे इस बार। ठीक है, कि हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं, जिनसे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होता है, जिनसे आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी पढ़ाने की इस बार, मैं आपको बताता हूँ कैसी रहेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो कि हम क्या करेंगे इस बार। इस बार मैं सबसे पहले कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँ आपको, छोटा छोटा इंट्रोडक्शंस। ये मैं पहले 4 चैप्टर की बात कर रहा हूँ बस। ठीक है, पहले 4 चैप्टर की। जो आपका चैप्टर फर्स्ट है वो रियल नंबर है, चैप्टर 2 है जो पॉलिनॉमियल्स है, चैप्टर 3 है जो वो कौन सा चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहले चैप्टर में से कम से कम 6 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का पूछा ही जाता है। ठीक है, नॉर्मली। और जो दूसरा चैप्टर है उसमें से कम 3 से 5 मार्क्स का आता है, और तीसरे चैप्टर में से और चौथे चैप्टर में से 6 to 8 मार्क्स का आता है। अगर आप हिसाब लगाओ तो आपके 80 में से 25 नंबर आपके इन पहले चैप्टर में से बन जाएंगे। अगर आप अच्छे से ढंग से पढ़ोगे तो आपको अदर चैप्टर्स में अगर जो आपका चैप्टर वीक भी है, अगर आप उसको छोड़ो या थोड़ा कम भी करो, तो भी आपके ये जो हमारा अलजबरा पोर्शन है वो स्ट्रांग ही होना चाहिए कि हमारे 25 नंबर पक्के ही रहें। ठीक है, और उनको पक्का करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और उसमें इंट्रोडक्शन में ऐसा नहीं लंबी खींचने की इंट्रोडक्शन नहीं होगी। इंट्रोडक्शन होगा ज़्यादा 10 से 12 मिनट का इंट्रोडक्शन होगा। पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक ही बार में बता के उसके कुछ टाइप के क्वेश्चन बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चन बता दूंगा उसी वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। और दूसरे उसके बाद मैं करूंगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक ही वीडियो में। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कुछ नहीं होगा इस बार कि आप एक्सरसाइज करें यार, हम 1.1, 1.2, 1.3 पेपर में आती नहीं है, 1.3 ऐसे फालतू में करते हैं हम लोग, उसका टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले हमारा सिंपल एनसीईआरटी बुक रहेगा, जो मेन मोटिव रहेगा यही रहेगा, मेन एनसीईआरटी बुक। ठीक है, उसके बाद रहेगा हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। दूसरी बुक कौन सी बुक प्रेफरेंस है वो भी साथ में बता दिया आपको। पहले एनसीईआरटी बुक, दूसरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर तीसरा किसी ने करना है तो तीसरी बुक होगी आपके पास PYQs की। PYQs करने हैं। ठीक है, PYQs करने हैं। उसके बाद सैंपल पेपर, उसके बाद आपने सिंपल करने हैं सैंपल पेपर ओसवाल के कर सकते हो, सैंपल पेपर ओसवाल से, वो तो हम लास्ट में करेंगे। हम पहले 3 चीज़ों को पकड़ेंगे, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, PYQ, और मैं कुछ अपनी तरफ से आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं जो 2027 में पूछे जा सकते हैं, जिससे आपको कम से कम एक चैप्टर के कम से कम 40 to 50 क्वेश्चन हम करेंगे। और ये वैसे क्वेश्चन नहीं होंगे कि हम बस क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, जो पेपर में पूछे गए होंगे पिछले कुछ सालों का मतलब है 2023 से लेकर 2026 तक जो पेपर में पूछे गए हैं, उस हिसाब से मैं आपको इस बार आपके पेपर की तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, और ये तैयारी कंटिन्यू रहेगी, पहली बात तो मेरी तरफ से ही है। ठीक है, कि मैं भाग भी जाता हूँ बीच में। ठीक है, एक्चुअली भागने का रीज़न कुछ ऐसा नहीं होता, कुछ अपने रीजंस होते हैं इस वजह से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आपको मैंने बता दिया। हमारी शुरुआत कैसे रहेगी, हमारी शुरुआत इंट्रोडक्शन से रहेगी। सबसे पहले इंट्रो के बाद हम लोग एनसीईआरटी की बुक करेंगे, जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वही बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। एनसीईआरटी ऐसे नहीं कि एक्सरसाइज 1.1 करेंगे जी, 1.1 में 10 क्वेश्चन हो तो 10 के 10 कर रहे हैं, नहीं। एनसीईआरटी 1.1 में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बता दिए, 1.2 में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बता दिए। ठीक, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जितने टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पहले चैप्टर के, चैप्टर वाइज साथ में करते चलेंगे। ये नहीं कि हमने लास्ट में करने हैं। आपने पहला चैप्टर सॉल्व करा, पहले चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। ऐसा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा आपका कि आपको खुद ही वो लग जाएगा पता, यार मेरे तो 90 से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैथ इतना टफ नहीं है। उसके बाद मैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता दूंगा आपको,
एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कुछ मैं बता दूंगा कि ये ऐसे ऐसे टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे सैम्पल पेपर, लास्ट में सैम्पल पेपर। और आपके बाद जब आपका पेपर चेक होगा, कोई बोर्ड्स के पेपर चेक करेगा तो आपके पेपर पे लिखा होगा 100 में से 100 मार्क्स, और आप भी खुश मैं भी खुश, ठीक है। तो ये था मेरा पढ़ाने का तरीका, इस साल मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो पहला वीडियो है ये सिंपल सा, ठीक है। अगले वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज बोल रहा हूँ सॉरी, इंट्रोडक्शन पहले चैप्टर का रियल नंबर्स का, वो छोटा मोटा बता के, ठीक है, उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो बता के, और आगे हम क्या करेंगे उसकी जैसे मैंने आपको बताया वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में क्वेश्चंस के साथ, अपने क्लास 10th की तैयारी के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।